जी, कौन बोल हाँ, रहे हैं आप? मेरा नाम है सुरेंद्र प्रसाद सिंह। मैं एक्स आर्मी हूँ, सूबेदार से रिटायर हूँ। आपका एक चैनल पर मैं थोड़ा सा लेक्चर सुना, तो इसी बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई आप संस्था वगैरह चलाते हैं क्या? जी जी जी। हाँ, तो मैं वही मैं। आईपीएस ऑफिसर हूँ अच्छा जी। और फॉर्मर डीजीपी हूँ। क्राइम हाँ। फ्री भारत मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अच्छा। और 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलने के लिए कमिटेड हूँ। अच्छा। आपने क्या तो देखा यूट्यूब चैनल पे या कहीं पर भी? अभी तो मैं देखा था वो आपको इसे कहा है कि मतलब मैं बच्चों को ये शिक्षा वगैरह के बारे में नहीं, कि मतलब ऐसा था कि जो जुड़ जाएंगे उसमें से मतलब उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। 1 लाख रुपया या महीना कमाना शुरू कर देंगे। ये मैं वो वाला अभी फर्स्ट वीडियो ही अभी देख रहा था। इसका तो मैं रोजगार सोचा, गारंटी योजना नाम है। हाँ हाँ, तो वही मैं सोचा कि ऐसा कैसे चमत्कार हो जाएगा ये भाई कि एक चमत्कार देखो, ये चमत्कार तो भारत में पहले से ही होता रहा है। हम अच्छा। देखिए, आप ये बताइए, हाँ, लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को ये बात लिखी थी हम्म, कि मैंने भारत के हर कोने कोने का भ्रमण किया और भारत में मुझे कोई एक भी गरीब व्यक्ति नहीं मिला, एक भी जो है भिखारी नहीं मिला। राइट। और ये बात 2 फरवरी 1835 की है। ठीक है। हम्म, तो 112 साल में अंग्रेजों ने ऐसा क्या दोहन किया, ऐसा क्या क्या किया जिसके कारण हमें दो दो भुखमरी से गुजरना पड़ा, जिसमें भूख के कारण लाखों लोग काल कलवित हो गए। तो उन्होंने आपकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा, आपके कल्चर को तोड़ा, आपकी जो अपनी संस्कृति के बारे में सकारात्मक सोच थी, जो आपकी हुनर थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया। आपको ऊपर लगान लगाया, आपके ऊपर जो है आपको कच्चा माल पैदा करने की मशीन बना दिया और वो कच्चा माल सस्ते दामों में ले जाकर फिर उसे फैक्ट्रियों में कन्वर्ट करके भारत में बेचा। तो भारत का बेदोहन 2 तरीके से हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो भारत, ये तो आप जो सर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये तो जो आप राजीव दीक्षित जो थे उनका बस भाषा बोल रहे थे कि उस पर पथ पर तो हम लोग फॉलो करते हैं उनका, राजीव दीक्षित जी का। लेकिन ये सिद्धांत उनका भी था, लादमा काले वाला, और आप जो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हाँ। सिद्धांत उनका नहीं है। ये हाँ। 1780 पेज की रिपोर्ट हाँ। लॉर्ड मैकाले और इनके बॉस लॉर्ड विलियम एडम ने 2 हम्म। फरवरी 1835 को ब्रिटिश हम्म, पार्लियामेंट में पेश की थी। 1780 पेज की रिपोर्ट है ये, अच्छा। जिसमें ये बात कही गई है कि भारत 18 विधाओं में महापारंगत प्राप्त था। और वो विधाएं जानते कैसी थी? हाँ। एस्ट्रोफिजिक्स, हाँ, एस्ट्रोनॉमी, वो सब। और सर्जरी। गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाई जाती थी वो सब राजीव दीक्षित के भाषण में देखिए, है वो सब। आपने भाषण सुना, राजीव हाँ। दीक्षित जी ने जो बात कही है वो लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट की ही बात उन्होंने अपने भाषण में आप लोगों को हाँ। समझाई है। हाँ। 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 उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, अपने मन से थोड़े कहा। हाँ, सब ये अपने। बात है। तो हमारे, जब हम देखिए, अंग्रेज यहां से अपनी मर्जी से नहीं भागे हैं, बस समझ लो। अंग्रेजों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी द्वितीय विश्व युद्ध में। भारत में चारों तरफ आजाद हिंद फौज के कारण बगावती तेवर थे। राइट। और अंग्रेजों ने मन बनाया हुआ था कि वो 1948 में इस देश को छोड़ के चला जाएगा। राइट। कब चला जाएगा सूबेदार साहब? 1948 में। लेकिन हालात इतने खराब थे कि उसके 10 महीने पहले ही अंग्रेज भाग खड़े हुए। तो डरे हुए अंग्रेजों से
हमारे राजनेताओं ने उनकी शर्त पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और दुष्टतापूर्वक हमारे देशवासियों पर अंग्रेजों के वही नियम कानून जो अंग्रेजों ने 1857 की प्रथम क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए बनाया था, और इस उद्देश्य से बनाया था कि भारतीयों का शोषण किया जाए, उन्हें उत्पीड़ित किया जाए, उन्हें अपमानित किया जाए, उन्हें न्याय का ढकोसला दिखाते हुए प्रक्रिया में उलझाकर उनका सब कुछ बिक जाए लेकिन उन्हें न्याय ना मिले। उन्होंने जो चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों के शोषण के लिए जो तंत्र स्थापित किया था, जिसको प्रशासनिक तंत्र कहते हैं या जुडिशियल तंत्र कहते हैं, वो तंत्र भी इसी उद्देश्य से बनाया गया था। अब सूबेदार एसपी सिंह जी, मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर वही घटिया कानून, वही घटिया प्रशासनिक व्यवस्था अपने देशवासियों पे थोपते या अच्छे नियम कानून बनाते जो एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों के विकास के लिए जरूरी थे? नहीं, कोई भी है तो देश जब आजाद हो गया जी, तो संविधान बना, तो संविधान का मतलब है होता है स्वयं का विधान, अपना विधान हो कि हम कैसे मतलब तंदुरुस्त रहें, शिक्षित हो, सुदृढ़ हो, हमारे देश के नागरिक कैसे रहे, हम अपने अनुसार नियम कानून बनाएंगे ना। देखिए एसपी सिंह साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। हाँ सर, राइट। 20% हिस्सा हमारे जो है डॉक्टर आम्बेडकर की मेहनत का हिस्सा है, जिसके दो मुख्य हिस्से हैं, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे भी हैं, लेकिन मुख्य हिस्सा है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने, जबकि हमारे संविधान ने इन दो प्रावधानों के कारण भारत के हर नागरिक को बराबर कर दिया था, राइट। हेलो, एक मिनट। तो उन्होंने ये हमको बराबर कर दिया था, बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन हमारे दुष्ट राजनेताओं ने इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को और इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल का खुल्लम खुल्लम उल्लंघन किया। आपके फ्रीडम जो है फंडामेंटल राइट्स कहते हैं कि भारत के किसी भी दो नागरिक में कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स या रिलीजन के आधार पर मतभेद करना प्रतिबंधित है। आर्टिकल 14 जो है अपना, ये बोल रहे हैं। नहीं, ये बात से आप सहमत है कि नहीं है? तो फिर इन दुष्ट राजनेताओं ने फंडामेंटल राइट्स के रिस्ट्रिक्शन के प्रतिबंध के बावजूद भी ऐसे घटिया कानून बनाए जिसमें हम लोगों को जाति और धर्म में बांट दिया, वो भी दुष्टता पूर्वक। अब आप ये बताइए, क्या मंडल कमीशन हमारे संविधान में बन सकता था? जो और भी जो है पहले तो और ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जाति के आधार पर बांट रहा है, तो दुष्ट राजनेताओं ने अच्छा हमको कानून नहीं दिया, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दी, अच्छा जो है न्याय व्यवस्था नहीं दी, और ऊपर से फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का खुल्लम खुल्लम उल्लंघन किया। और अब तो आप क्या, मेरा भी तो आप क्या कह रहे हैं कि जो मंडल कमीशन, वो जो मैं ये कह रहा हूं कि मंडल कमीशन राजनीतिक दुष्टता थी। मंडल कमीशन ने जातियों में डिस्क्रिमिनेट करने का एक और सूत्र बढ़ा दिया। आपने जो है, एक मिनट, आपने जो इनके जो अभी नियम कानून बनाए उसमें हिंदुओं से
सिखों को अलग कर दिया, जैनियों को अलग कर दिया, जबकि परिवार का बड़ा लड़का परिवार के लिए, देश की रक्षा के लिए सिख बनता था कि नहीं बनता था? आज भी आप पंजाब में देखिए, एक ही परिवार का जो है बड़ा लड़का सिख है और जो छोटे भाई हैं वो जो है सामान्य जो है हिंदू हुआ करते थे। तो ये लोग इतने दुष्ट हैं कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमें धर्म और जाति में बांट रहे हैं। मिस्टर एसपी सिंह जी, सूबेदार रिटायर्ड जी, आपको ये बात कहां तक उचित लग रही है? हम तो बिल्कुल जाति प्रथा के खिलाफ हैं सर। नहीं, आपके खिलाफ वाली बात नहीं है। देखिए, मेरा ये कहना है, सभी भारतीय समान हो, सभी जातियां समान हो, सभी धर्म समान हो, और हमारे संविधान का एक आर्टिकल 44 है जो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 में, तो 1952 में हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू फलाना ये सब एक्ट बनाए। उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए था। किसी कम्युनिटी विशेष के नियम कानून बनाना और भारत के लिए हर नागरिक का कानून ना बनाना, क्या संविधान की व्यवस्था का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का इन्होंने, दुष्टों ने शुरू से ही उल्लंघन नहीं किया? बिल्कुल, संविधान को फॉलो नहीं किया, तभी तो अपना देश ऐसे हो रहा है। अगर संविधान तो मेरा वही कहना है कि ये राजनेता इतने दुष्ट हैं, ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने ना संविधान को माना ना उसको माना। और कोई भी राजनेता नहीं मानता सर। राजनेता का तो फिर ये संविधान नहीं मानता है, अपना राज करने के लिए वो करेगा। आपको तो उसको देश और जनता से मतलब नहीं रहता है। एक मिनट तो इन राजनेताओं ने आपकी डेमोक्रेसी की भी हत्या कर दी। बिल्कुल, आपके राजनेताओं ने एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम लाया जिसको जो है ना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 कहते हैं, जिसके तहत एक घटिया पार्टी सिस्टम लेके आए और उस पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। आज आपका चुना हुआ व्यक्ति चाहे कितना ही बदमाश, मक्कार, भ्रष्ट और बदमाशी करके, धोखा देके, वोट खरीद के क्यों ना जो है ना चुना जाए, वो व्यक्ति, आप मुझे ये बताइए, वो व्यक्ति क्या आपको रिप्रेजेंट करने की औकात रखता है? उसे इन दुष्टों ने पार्टी भिप से बांधकर बंधुआ मजदूर बना दिया है। आज किसी भी नेता में ये हिम्मत और औकात नहीं रह गई है कि वो जो है आपको रिप्रेजेंट करे, आपकी बात कहे। वो पार्टी का बंधुआ मजदूर है, केवल पार्टी की लाइंस पर बात करता है कि नहीं करता है? तो किसी भी संस्था का वही हो है सर कि नहीं, इसको रहेगा वो पार्टी के लाइन पर ही बात करेगा। इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे तो परिवर्तन कहां से आएगा? यदि हम कहें ऐसा ही होता है तो फिर ऐसा ही झेलिए। ये बात आपको ठीक लग रही मेरी कि नहीं लग रही? आपने भी सर जो आप ये संस्था तो कोई मैनिफेस्टो बनाए होंगे, तो जैसे आपने 21 की क्या वो पॉइंट्स बोला ना, हमने तो उसको पढ़ा नहीं, तो आप भी आप जो है वो क्राइम फ्री भारत को जो है मिशन को ज्वाइन करिए। मैं अभी आपको SMS से लिंक भेज दूंगा और आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ये 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को महापरिवर्तित कर देगा। यह इस सभी पार्टियों के सभी राजनेता, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह भी सम्मिलित हैं, ऐसे राजनेता जिन्होंने अपनी बापोती मान के रखी है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापोती है, ऐसे बापोती वाले सभी राजनेता क्राइम फ्री भारत के उभरते हुए चंद्रगुप्तों से मतदान के पहले हार स्वीकार कर लेंगे। इतने पावरफुल मॉडल को
मिस्टर एसपी सिंह जी, आप समझना चाहेंगे, जहां आपके जेब से 5 पैसे भी नहीं लगेंगे। सर जी, मैं 1 सेकंड आपको डिस्टर्ब करूं? नहीं नहीं, आप बिल्कुल जोर से डिस्टर्ब करिए। मैं सर रिटायरमेंट आ गया 2016 से। जी। तब तब से मेरे को बेचैनी है। मैं पूरा जीवन अपनी समाज सेवा में ही दे दिया है, जितना हमको आता है। कभी इसमें कभी उसमें मैं घूमते ही रहता हूँ। कल दिल्ली, सुनिए, कल परसों दिल्ली था, तो वहाँ से एक आदमी बोले कि गौतम बुद्ध का मिशनरी जो है पानीपत में कुछ अच्छा काम कर रहा है। आज मैं पानीपत में हूँ। मैं पूरे इंडिया में घूम रहे, जहाँ से हमें जो लगता है ना कि अच्छा मिलेगा, वहाँ पर मैं सीखूंगा सर। तो मैं इसी में मैं चलिए रहा हूँ। तो कि मतलब हमें कहीं से कुछ मिले कि अभी मैं बैठना ना, ये सोचता हूँ सर कि अभी तक जो सर्विस किया वो मैं अपने बाल बच्चों के लिए किया। अभी हमारा पूरा जीवन समाज के लिए होगा। बच्चों से बोल दिया हूँ कि तुम जो मेरा पेंशन जो भी मिलता है, तुम लोग अपना खर्च बर्च चलाओ, ये परिवार के लिए है। मैं जिंदा रहूं चाहे मरा रहूंगा, मैं भीख मांग करके भी करूंगा, लेकिन समाज का सेवा करूंगा। तो इस अरे एसपी सिंह साहब, आपसे बात करके आनंद आ गया। आप जैसे जज्बाजी लोग यदि होंगे तो ये 9 दिन में मैं चमत्कार कर दूंगा। मात्र 9 दिन में, मात्र 9 दिन में। 9 दिन छोटा समय है कि नहीं है? 9 दिन बड़ा समय है या छोटा समय है? नहीं, छोटा ही समय है। तो आप क्या 9 दिन में इस चमत्कार को करने में मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी और राष्ट्रीय प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत के सहभागी बनना पसंद करेंगे? बिना जाने कैसे सर, क्या है मोटो उसका? तो आप जो है मैं फॉर्मर डीजीपी बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश का 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूँ। मैं डीजीपी रेलवे था, मैं डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी था, और मैं डीजीपी पुलिस रिफॉर्म था। अच्छा। 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था कि 5 सर्टेनिटी के साथ इस देश को अपराध मुक्त बनाया जा सकता है। 2 साल के परीक्षण के बाद 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में ग्राह्य किया गया, और उस प्रोजेक्ट का जो है नोडल ऑफिसर, प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूं। लेकिन मुझे यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि जहां राजनेता स्वयं अपराधी हों, वो अपराध मुक्त भारत का निर्माण कभी नहीं होने देंगे। होने देंगे क्या? वो सर, देहात में एक कहावत है कि जिस लौंग में भूत छिपा है, उसी लौंग से भूत भगाना चाहेंगे तो नहीं भागेगा। वही भ्रष्टाचारी हैं, और तो वो आपको ऐसे सोचेंगे कि भ्रष्ट मुक्त हमारा देश बने, भ्रष्टाचार मुक्त देश अच्छा, बने, चलिए, तो कभी मैं नहीं। आपको यदि 2 मिनट में कन्विंस कर दूं और समझा दूं कि ये चमत्कार बहुत आसानी से हो सकता है और आपको अपनी जेब से 5 पैसा खर्च नहीं करना होगा। हमें सर बस इतना ही चाहिए कि कहीं आने जाने भर हमारा व्यवस्था हो जाए। बाकी मैं पूरा न घर जाऊंगा न द्वार जाऊंगा, कहीं नहीं, बस समाज में घूमते रहूंगा। लेकिन यही होता है कि कहीं जाने से भाई किसी के आगे हम लोग भी तो सर सूबेदार रहे हैं, तो हाथ तो फैलाएंगे नहीं। तो अपना भाड़ा बूढ़ा वगैरह का जैसे भी होता है इंतजाम करके चलते हैं। घर का मैं वो सब एटीएम पेटीएम में बच्चों को दे दिया हूँ कि तू लोग पढ़ो चाहे लिखो चाहे कुछ आपको करो। जो है ये सब भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी आप घूम रहे हैं, इस तरीके के घूम के भी कर सकते हैं। जिन संस्थाओं को आप पहचान रहे हो उनसे संपर्क में हो, उनकी सूची बनाइए, और उसमें आपको जो भी चंद्रगुप्त दिखाई दे रहे हैं उन चंद्रगुप्त की पहचान करने में मेरी मदद करिए। उनसे सीधे भी बात करिए, उनके नंबर मेरे पास भेज देंगे तो मैं भी उनसे बात करूंगा। अभी तो मैंने ये देखा है कि जो अपने आप को बहुत सारे चंद्रगुप्त और ये संगठन चला रहे हैं, वो खुद भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उनका दिखावा बहुत है, उनकी नियत साफ नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? देखो, मैं इस मॉडल को क्या आपको समझाऊं? समझाइए। इसमें 2 चरित्र हैं। एक चरित्र का नाम है सदस्य और दूसरे चरित्र का नाम है चंद्रगुप्त।
और तीसरे चरित्र का नाम है चाणक्य। इस समय चाणक्य की भूमिका में मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है ना, जिन्होंने 21 लक्ष्यों के मॉडल बनाए हुए हैं, 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हैं, जिसमें एक हार्डवेयर की है और 11 सॉफ्टवेयर की है। 54 यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किए हैं और ढेर सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी है और टेक्नोलॉजिकल मॉडल डेवलप किए हैं, राइट। तो ये जो व्यवस्था है ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और चूंकि अब ये व्यवस्था जमीन पे तब तक नहीं उतर सकती है जब तक कि राजनेता पराजित ना हो, तो ये सदस्य और चंद्रगुप्त का जो ये प्रपंच रचा गया है ये इन राजनेताओं को पराजित करने के लिए रचा गया है। इतनी बात आपको क्या समझ में आ गई है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये जानना चाहेंगे कि सदस्य है कौन? क्राइम फ्री भारत का सदस्य कौन सा प्राणी है? बताइए। अब मैं आपको समझाऊं? हाँ समझाइए सर। तो क्राइम फ्री भारत का सदस्य अपनी भाषा में कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, मैं डरा हुआ व्यक्ति हूं, सहमा हुआ हूं, घबराया हुआ हूं, प्रताड़ित हूं, अपमानित हूं। इस व्यवस्था ने मुझे चारों तरफ से ऐसा घेर के रखा है कि मैं चाहकर भी पर्दे के सामने आने की औकात नहीं रखता हूं। मेरी परिस्थितियां, मेरा सोच, मेरा चिंतन, मेरी क्षमता मुझे पर्दे के आगे आने की इजाजत नहीं देती है। मैं पर्दे के पीछे रहकर अपने ही परिवार के सदस्यों को, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को और ऐसे सामाजिक संगठनों को जिनसे मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, उनमें से जो है 10 लोगों को प्रतिदिन के मान से 9 दिन तक इस प्रकार 90 लोगों को जोड़ने के का जो है प्रयास करूंगा। और जोड़ने के पहले मैं उन्हें ऊर्जाकृत करूंगा, शपथकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा। और ये संकल्पित कैसे करेंगे, ऊर्जाकृत कैसे करेंगे, उसके लिए क्राइम फ्री यूट्यूब चैनल है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करके उसके वीडियो जो है ना साथ में बैठ के देख के उनको जो है ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे, शपथकृत करेंगे। इतनी बात क्या आपको समझ में आ गई है शपथ की? बिल्कुल समझ में। चलिए, अब इस शपथ का एक दूसरा हिस्सा भी है जो कह रहा है मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि जो बेबसी, हताशा और डिप्रेशन से मैं घिरा हुआ हूं, मैं प्रतिदिन एक वीडियो क्राइम फ्री भारत मिशन का देखकर अपनी बेबसी, निराशा, हताशा और डिप्रेशन को दूर करते हुए अपनी एनर्जी को, अपने कमिटमेंट को और अपने डेडिकेशन को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो ये जो शपथ का हिस्सा है ये आपको अंदर से स्ट्रांग करने के लिए है। फिर शपथ का तीसरा हिस्सा कह रहा है मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं तो डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ व्यक्ति हूं, मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, लेकिन हमारे जो साथी निर्भीक हैं, निडर हैं, जो पर्दे के आगे आकर जगह जगह जाकर संगोष्ठियां कर लोगों को जोड़कर लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आएंगे, ऐसे चंद्रगुप्त, और जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पर चढ़ूंगा, और यदि छत नहीं होगी तो चबूतरे पर चढ़ूंगा, और चबूतरा भी नहीं होगा तो घर के दरवाजे पे, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का ही दरवाजा क्यों ना हो, मैं थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, और अपने जो है क्षेत्र का जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा उसे संकल्प और गगनभेदी उद्घोष के साथ विजयी बनाऊंगा। राइट, ये है क्राइम फ्री भारत का डरा हुआ, सहमा हुआ सदस्य। अब आप क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त को जानना चाहते हैं कि वो कौन है? कौन है बताइए।
तो क्राइम फ्री भारत का चंद्रगुप्त एसपी सिंह भी हो सकते हैं, सूबेदार एसपी सिंह, जो क्या कह रहे हैं कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं निडर हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं 21 लक्ष्यों सहित अपने देश को गुलामों के जो नियम कानून, प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखी है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील बनाने के लिए ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उनसे लाखों का हर्जाना वसूलने का प्रावधान करने के लिए। फिर वो कहता है कि जो है, जो दुष्ट व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था लॉर्ड मैकाले ने आरोपित की थी, उसमें आमूल चूल परिवर्तन के लिए। फिर वो कहता है क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ाने के लिए और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ाने के लिए। फिर वो कहता है पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाने के लिए, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था लाने के लिए, जहां खर्च करना एक संज्ञेय अपराध होगा, जहां 1-to-1 कैनवासिंग भी एक संज्ञेय अपराध होगा, जहां पर आज जो है ये राजनेता पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी बने हुए हैं और विप के आधार पर इन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। उसी में पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में आमूल चूल परिवर्तन करते हुए 2 स्तर के उसी ऐप के माध्यम से चुनाव होगा, पहले लेजिस्लेचर का और लेजिस्लेचर से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। तो आज जो मंत्री मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के प्लेजर पर बनते हैं वो सब जो है चुने हुए लोग होंगे, उन्हें लेजिस्लेचर उसी ऐप के माध्यम से चुनेगा, वो भी उसी ऐप के माध्यम से, वो भी उसी दिन। तो देश का प्रधानमंत्री और मंत्री और सभी लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिनको हम कह रहे हैं, वो पार्लियामेंट में और विधानसभा में तो बैठेंगे लेकिन उन्हें वोटिंग राइट नहीं होगा। तो पार्लियामेंट के अंदर बैठने का उनका सिर्फ 2 ही कारण होगा, एक तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके जवाब दिए जाएंगे और वो जवाब को जो है उनको जब अगली बार चुनाव का समय आएगा तो उन्होंने क्या क्या जवाब दिए वो जो है इलेक्शन कमीशन की जो ग्रिलिंग के समय उपयोग किए जाएंगे, राइट। और हम जो है बड़ी आसानी से इन जो है, हाँ वो कह रहा है कि मैं इसके लिए जगह जगह जाके संगोष्ठी करूंगा, लोगों को जोड़ूंगा और लोगों को जोड़ने की जो मेरिट लिस्ट क्राइम फ्री भारत मिशन ने कही है उसमें मैं आऊंगा। यदि मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 और से राष्ट्रीय स्तर स्थिति में 543 में आने पर मैं जो है विधायक और सांसद का टिकट प्राप्त करके लगातार लोगों को जोड़कर अपनी मेरिट लिस्ट में अपना स्थान को इंप्रूव करूंगा। और यदि नंबर 1 आ गया तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री बनूंगा, राइट। और देश के सभी जो है ना पार्टियों के सभी राजनेताओं को मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए विवश कर दूंगा। ऐसा है हमारा चंद्रगुप्त। मैं अगली बार अभी आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा, बल्कि मैं लाइव सेशन 4:30 बजे लेने वाला हूं। यदि आपकी रुचि हो तो आप उस लाइव सेशन में मुझसे जुड़ सकते हैं। आप जुड़ना चाहेंगे? अभी देखिए सर टाइम का है, क्योंकि देखिए मैं आपके ऊपर, मैं तो जो है ना सेशन लूंगा, उसमें आप जुड़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ेंगे? हाँ ठीक है, हाँ अगर टाइम रहेगा तो मैं जुड़ हम आपको लिंक भेज देंगे, उसको क्लिक करके आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जुड़ जाएंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास अनुमति के लिए भेजेगा, मैं आपको एडमिट कर दूंगा तो आप जुड़ जाएंगे, ठीक है ना? तो ये आगे की बात हम इसके बाद करेंगे, ठीक है? ठीक है। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।